Very good morning, students. Can you hear me? Yes, Good sir. morning, sir. Okay, चलो फिर बढ़ते हैं आगे. Sexual reproduction in flowering plants. We were talking about with respect to the hydrophily, right? Just a second. We'll start. क्वेश्चन बनाना चालू कर दिया आप लोगों ने? एक फोटोग्राफ है जो आपको देखना चाहिए. कैन यू सी द फोटोग्राफ ऑन द स्क्रीन वन? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक क्वेश्चन, एक यहाँ पे पर्टिकुलर फोटोग्राफ ऐड किया है. किसका है ये फोटोग्राफ? आइडिया है कुछ? Can you identify this particular photograph? ये हमारा पाइनस है. ओके. और देखो कितने पोलन्स जो है वो उड़ रहे हैं. आराम से पता चल रहा है. कैसे लगा फोटोग्राफ? सही लगा देखने में? Yes, sir. कितने सारे पोलन्स उड़ रहे हैं. चलो पढ़ते हैं आगे. Okay. So in our previous lecture we had already talked with respect to the hydrophily. हम लोग मतलब इंट्रोडक्शन चालू कर चुके थे हाइड्रोफिली के रेस्पेक्ट में. ओके, दैट इज अ वाटर पॉलिनेशन. छोटे फ्लावर होते हैं, ये सारी बातें की थी. पेरियांथ के बारे में बात किया था. इफ यू गाइस रिमेम्बर, पेरियांथ हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम मोनोकोटिलिडन्स में ही पढ़ने मिलता है. ओके, आई होप माय वॉइस इज वेरी क्लियर टू ऑल. ओके, एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे हैं. वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा एंड सिराटोफाइलम. अभी हम ये तीनों को लेके बात करेंगे. पोलन ग्रेन जो है मोस्टली यहाँ पे आपको नेकेड देखने मिलते हैं. दैट इज विदाउट एक्साइन. एंड ट्रेड लाइक तो था. ये एक और वर्ड मैंने दिया था, निडल लाइक. रिमेम्बर है ना? निडल लाइक. Yes, और वो sir. भी एग्जाम्पल दिया था जोस्टेरा के रेस्पेक्ट में. कैसे दिखेंगे? ऐसे लंबे होते हैं निडल लाइक स्ट्रक्चर. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन डायग्राम. एंड स्पेरिकल अगर होंगे तो उनको सरफेस के ऊपर आके पॉलिनेशन वगैरह करना पड़ता है. ओके. और दूसरी बात, लाइट अनवेटेबल, क्योंकि म्यूसिलेज कवरिंग होती है. ओके, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए थे. अदर देन दिस, एल्गे में तो है ही ये सारे सिनारियोस. एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में, क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए पानी की जरूरत रहती ही है. और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट या फिर विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं. क्या है वो? लोटस, वाटर लिली. लोटस एंड वाटर लिली दोनों डिफरेंट है. ओके, दिखते एक जैसे हैं. वाटर हाइसिंथ आप लोगों को पता होगा, पॉलिनेशन ऑकर्स बाय विंड और इंसेक्ट्स. सो टिल दिस यू गाइस आर वेरी फेमिलियर विद दिस ऑल द पॉइंट्स ओवर हियर. ओके, बढ़ता हूं आगे. टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली में हम लोगों को दो पढ़ना था. एक है हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर. और नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है दैट इज एपीहाइड्रोफिली, मतलब अबव द सरफेस ऑफ द वाटर. तो याद रखना कि क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल. जोस्टेरा, सिराटोफाइलम. दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू द हाइपोहाइड्रोफिली. इन दो के अलावा और कोई एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं. ओके, सो बी फेमिलियर विद दिस टू एग्जाम्पल्स. नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो. कुछ चीजें ऐसी है जो यू कैन सी देयर आर एक्चुअली टू सिनेरियोज आर देयर, राइट? दो डायग्राम्स हैं आपके स्क्रीन पे. तो मोनोशियस है ये कि डायोशियस है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोशियस, डायोशियस? मोनोशियस का मीनिंग क्या होता है? Bisexual. बाइसेक्शन. हाँ. अब मुझे ये बताओ, ये डायोशियस है कि मोनोशियस है? क्योंकि आपको दो सेपरेट इंडिविजुअल देखने मिल रहे हैं यहाँ पे. जस्ट चेक इट आउट. Dioecious. डायोशियस है ना? क्लियर है? कंफर्म है ना इसमें लेके, ये बात को लेके? हाँ. Yes. बस क्वेश्चन मार्क मत क्रिएट कर लेना अननेसेसरली.
नहीं तो फिर लग जाएंगी, वांदे लग जाएंगे यहाँ पे हमारे, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ पे इजी होता है वहां पे हम डाउट क्रिएट कर देते हैं और हमारे मार्क्स जाने के 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो बी अलर्ट फ्रॉम हियर। तो मेल फ्लावर जो है स्टैमिनेट फ्लावर, वो सारी चीजों को ऊपर रिलीज कर रहा है, और फीमेल जो है वो ऊपर सरफेस पे आके सिनारियो आप लोगों को देखने मिल रहा है, पॉलिनेशन वगैरह देखने मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली ये होना चाहिए बिलो द सरफेस। कैसे, अभी वो देखेंगे। सी ओवर हियर, इन जोस्टेरा the marine angiosperm sea grasses, the pollen grain are long, ribbon like and without exine। अब एक और वर्ड आ गया यहाँ पे, लॉन्ग है, रिबन वर्ड आ गया, एक और वर्ड आपको ध्यान में रखना है, लेकिन बिना एक्साइन के है। ओके, हैव सम एक्चुअली सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसी पॉइंट पे थे हम लोग जहां पे हमारा लेक्चर एंड हो गया था। अब इसको समझ लो ठीक से, जिस तरीके से वाटर फ्लो कर रहा है उसी तरीके से इनका पोलन का भी वही सिनारियो है, सेम ग्रेविटी है। तो पानी के बहाव के कारण वो लोग भी उसी के जैसे बहने लगते हैं, पानी के साथ ही बहने लगते हैं। अंडरस्टूड? तो लोग उसी के साथ में चलने लगते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप लोग क्वेश्चंस बनाओगे यू विल गेट टू सी दिस पॉइंट। ओके, कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी पॉइंट है। सेम स्पेसिफिक कैविटी पोलन ग्रेन्स के पास होती है, इसलिए वो पानी के साथ ही बहते हैं। ओके, या फिर उनको स्विम करने के लिए आसानी हो जाती है, ऐसा भी कह सकते हो। द पोलन ग्रेन therefore floats below the surface of the water. The stigma are also long. Another question, stigma are also long over here. The filamentous pollen grain have the great chances to touch the long stigmas and coiled around the later to perform the pollination. What did you understand this point? How many of you understood? Pollen grains release किए जा रहे हैं by the staminate flower. Same gravity है as that of the water, so they can float below the surface of the water very easily. Stigma यहाँ पे long होने के कारण they can directly reach to the pollen grains can directly reach to the stigma of the female flower, and then it will get coiled around it and they performs pollination. Okay, and this is how the pollination will be taking place, hypohydrophily over here. Similar है थोड़ा सा यहाँ पे with respect to the एपीहाइड्रोफिली, उसमें बस आपको फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी ध्यान में रखना है, और थोड़ी बहुत बातें हम लोग विद रेस्पेक्ट टू द पोलन ग्रेन भी करेंगे। सी दिस। सर एक बार फिर से बताऊंगा। ओके श्योर, तो व्हाइट स्क्रीन पे लेके चलता हूं। देखो ये रहा वाटर लेवल। ओके, ये यहाँ पे ऐसे मान लो कि दिस इज अ मेल फ्लावर। ओके, स्टैमिनेट लिख देते हैं। दिस फेलो रिलीज द पोलन ग्रेन्स। अब इनकी खास बात क्या है, सेम ग्रेविटी एज दैट ऑफ वाटर। इसके वजह से इनको क्या मिलता है, इसके वजह से दे कैन फ्लोट वेरी इजीली, फ्लोट इजीली बिलो वाटर सरफेस। अंडरस्टूड? बिलो वाटर सरफेस। अब ये फ्लोट हो रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा जो सिनेरियो है वो है विथ रिस्पेक्ट टू द फीमेल। इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसी है कि इनका जो स्टिग्मा है वो लॉन्ग है। तो मान लो ये स्टिग्मा ऐसे यहाँ पे है। ओके, सो दिस पोलन ग्रेन्स बहने के कारण दे डायरेक्टली कम्स इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मास। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? एंड देन स्टिग्मा विल गेट coiled around the pollen grains, and this is how the pollination will taking place over here. ओके सर। Okay, pollination will be taking place. Only difference is there, आपको यहाँ पे याद रखना है कि pollination जो हो रहा है ये below surface हो रहा है। कहाँ हो रहा है? Below surface. हाँ सर। ओके, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है,
इसको दूसरा तरीका भी है, रुक जाओ, पहला हम लोग एपीहाइड्रोफिली देखेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, सी ओके, अभी ये अटक गया स्क्रीन। अभी बात करते हैं सिराटोफाइलम में। अभी आपको कैच करने कुछ डिफरेंस पॉइंट ओवर हियर। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इन सिराटोफाइलम, स्क्रीन दिख रही है ना सभी लोगों को? हाँ, Yes, sir. या इन सिराटोफाइलम Yes. इट इज अ सबमर्ज फ्रेश वाटर प्लांट। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फ्रेश वाटर प्लांट which bears both male and the female flower on the same plant. So what did you understand? ये dioecious है कि monoecious है? Monoecious. ये monoecious है ना? तो कंफ्यूज नहीं रहना। आपने अभी थोड़ी देर पहले किसको देखा? जोस्टेरा को देखा। अभी आप सिराटोफाइलम को देख रहे हो। जोस्टेरा था डायोशियस, ये है मोनोशियस। ओके, बी अलर्ट, क्योंकि इसका मेल एंड द फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर है, सेम प्लांट के ऊपर है। मेल फ्लावर के पास 30 to 45 stamens होते हैं। They mature anthus breaks, rise upward and dehiscence on the surface. What did you understand? मैच्योर एंथर जो है, जो अभी पॉलिनेशन के लिए कैपेबल है, मींस पोलन ग्रेन्स वगैरह उनके पास रेडी है, दे ब्रेक्स अप। ब्रेक होने के कारण वो ऊपर के डायरेक्शन में फ्लोट होने लगते हैं, एज यू हैड सीन इन द प्रीवियस डायग्राम आल्सो। ऐसा ही कुछ दिख रहा है, देखो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं सारी बातें। ओके, नाउ फ्लोट होने के कारण अब क्या हो रहा है? डेहिसेंस हो रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेहिसेंस? यहाँ पे स्टेमेंस के जो सिनेरियो है उसको समझो। स्टेमेन का मतलब क्या है? एंथर प्लस फिलामेंट। मान लो ऐसे कि फिलामेंट ब्रेक हो रहा है, एंथर ऊपर के डायरेक्शन में रिलीज हो रहा है और ऊपर जाके डेइस हो रहा है। डेइस का मतलब क्या है? रप्चर हो रहा है, जिसमें से पोलन ग्रेन अभी बाहर निकलेंगे। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? क्लियर है? Yes. पोलन ग्रेन अब बाहर निकलेंगे, ठीक है। Yes. अब पोलन ग्रेन का नेचर भी मेंशन किया है। हाउ इज द नेचर? राउंडेड एंड विदाउट एक्साइन। नाउ पोलन ग्रेन्स आर वेरी स्मूथ, राउंडेड यानी ऐसे बना लेते हैं। ओके, दिस इज हाउ इट विल बी लुकिंग। नाउ दे जर्मिनेट एंड सिंक। अब एंथर जो है वो पहुंच चुका है सरफेस ऑफ द वाटर से। अगर यहाँ पे ड्राइंग बनाए, सरफेस ऑफ द वाटर पे आके डेहिसेंस होके पोलन ग्रेन रिलीज किया। अब पोलन ग्रेन ने क्या हुआ? इट इज विदाउट एक्साइन। तो हो सकता है ना इसमें थोड़ा सा पानी का इंटरेंस हो जाए, जिसकी वजह से इसका वजन जो है वो बढ़ जाएगा। ओके ओके, इंक्रीज इन द वेट, इंक्रीज इन द वॉल्यूम। सो व्हाट विल हैपन? इट विल स्टार्ट सिंकिंग डाउन। ओके, सिंक्स डाउन। अब नीचे जा रहा है तो बस काम हो गया। सी, while sinking they come in contact with the long and sticky saying stigma या फिर sawing stigma to affect the pollination। अगर मान लो यहाँ पे this is a plant over here, okay, this is how the plant look like। तो यहाँ पे रहेगा फीमेल का स्टिग्मा। सो जब वो सिंक कर रहे हैं तो बराबर इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, एंड दिस इज हाउ द पॉलिनेशन विल टेक्स प्लेस ओवर हियर। लेकिन है किधर? पानी के अंदर। ओके, इनसाइड वाटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आपको कंपेयर करना है दोनों पॉइंट्स को। एक चीज कॉमन है कि पानी के नीचे काम हो रहा है। ओके, दोनों में एक चीज कॉमन है कि पॉलिनेशन जो हो रहा है वो पानी के नीचे हो रहा है। जोस्टेरा में पोलन ग्रेन सिंक नहीं हो रहे थे, लेकिन सिराटोफाइलम में पोलन ग्रेन सिंक हो रहे हैं। जोस्टेरा का पोलन ग्रेन लंबा था, नीडल लाइक अपीयर करते हैं, विदाउट एक्साइन थे। यहाँ पे क्या है? इट इज ऑल्सो विदाउट एक्साइन, लेकिन सिनेरियो क्या है कि ये जो डेहिसेंस वाली एक्टिविटी है ये ऊपर हो रही है, पानी के सरफेस के ऊपर हो रही है। पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं, पानी एब्जॉर्ब करे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पूरा गिर जाते हैं, पानी के अंदर आ जाते हैं, और तभी ये फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं। ओके, ऐसे याद रखना है।
स्टिग्मा भी मेंशन किया है, किस तरीके से स्टिग्मा मेंशन किया है, इट इज अ लॉन्ग बट एक्चुअली वेरी स्टिकी काइंड ऑफ स्टिग्मा, ऐसा मेंशन किया गया है यहाँ पे, तो ये आप लोग को याद रखना है कंपलसरी, ओके, सो दैट पॉलिनेशन प्रॉपरली हो जाए। और जोस्टेरा में क्या सिनेरियो है कि स्टिग्मा लंबा होता है तो वो बराबर पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और सिंस वहां पे जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं वो पानी के अंदर ही होते हैं, okay, they are remain inside the water only, they are keep floating along with the same gravity as that of the water. Now you understood the concept, और वो इस तरीके से पानी के बहाव के कारण पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में भी आ जाते हैं। अंडरस्टूड ओवर हियर? Yes, sir. सिंपल है, बस ध्यान में रखना है कि पानी के नीचे हो रहा है, पोलन ग्रेन का नेचर याद रखना है, दोनों में स्टिग्मा कैसा है, दोनों का प्लांट कैसा है, मोनेशियस एंड डायोशियस कौन है, ये आपको ध्यान में रखना है बस, इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते। आई होप यू अंडरस्टूड द वेरी क्लियरली। हाँ, इसमें एंथर जो है ये ऊपर जाके पानी के सरफेस पे जाके डेहिसेंस हो रहे हैं, और वहां पे प्रीवियस केस में पोलन ग्रेन सीधा ऊपर के डायरेक्शन में रिलीज किए जाते हैं, मतलब पानी में ही रिलीज कर दिए जाते हैं डायरेक्टली। ओके, नाउ यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे एपीहाइड्रोफिली वेलिसनेरिया को लेके, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया है, आप लोग चेक करो, जो सी द डायग्राम फर्स्ट, देख लिया? डायग्राम में आपको इसलिए दिखा रहा हूं, ये एनसीईआरटी में है, पहली बात ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में चेक किया था आप लोगों ने, यू हैड सीन योर डायग्राम एनसीईआरटी में? यस सर। अभी एनसीईआरटी में है बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट, पढ़ना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। क्यों? मान लो अगर ये डायग्राम, ये जो यहाँ पे दिख रहा है मेल फ्लावर करके, अगर ये छाप दिया तो आपको पता होना चाहिए किसका है, ऑप्शन में डालेंगे जोस्टेरा, सिराटोफाइलम, वेलिसनेरिया, और पूछेगा कौन से टाइप का पॉलिनेशन करवा के दे रहा है। ओके, ऑप्शन में रहेगा हाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, तो बच के रहना आंसर में, और ऑप्शन रहेगा एन सी करके, मतलब क्या, ए ऑप्शन में रहेगा हाइड्रोफिली, ओके, बी ऑप्शन में रहेगा हाइपो हाइड्रोफिली, सी ऑप्शन में रहेगा एपी हाइड्रोफिली, और उसके बाद डी ऑप्शन रहेगा तुम्हारा ए एंड सी। व्हाट विल बी योर आंसर? क्या हो सकता है तुम्हारा आंसर यहाँ पे? आवाज आ रही है सभी बच्चों को? डी। डी ऑप्शन सही है। अब क्यों डी ऑप्शन बना? क्योंकि ये पढ़ रहे हम लोग हाइड्रोफिली ही, कॉन्सेप्ट तो हाइड्रोफिली चल रहा है, वाटर पॉलिनेशन, ओके, लेकिन उसके अंडर में ये एपीहाइड्रोफिली का भी एग्जांपल है, ये जो डायग्राम है ये एपीहाइड्रोफिली के लिए जाता है, मेल फ्लावर है, वेलिसनेरिया का है, ये पता रहना चाहिए आप लोगों को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी हो जाएगा। तो दो आंसर है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड सी, है ना? ऐसे करके आंसर चूज करना था। मान लो ये हाइड्रोफिली नहीं लिखा है और उसके अलावा लास्ट में लिख दिया आंसर कि नन ऑफ द अबव करके, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? देन एपी हाइड्रोफिली, ऐसे करके आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑल्सो एंड यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन ऑल्सो। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अभी कॉन्सेप्ट को बताते हैं। यहाँ पे पहली बात, दोनों डायग्राम को ठीक से देखो, यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर दिखाया गया है, इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, ओके, और जर्मिनेशन हो जाएगा पोलन ग्रेन्स का, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे है ये फीमेल प्लांट ही है। मैं कलर चेंज करता हूं, ये जो है ये फीमेल प्लांट है। कैसे? देखो फीमेल फ्लावर है, कुछ दिख रहा है कॉइलिंग, वायर लाइक कॉइलिंग, है ना? ये वायर लाइक कॉइलिंग, कॉइलिंग क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, देख के बता सकते हो? चलो एक काम करता हूं, मैं इरेज कर देता हूं सारी इंक। अभी चेक करो, लेबल दिस पार्ट, लेबल दिस पार्ट,
ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है? बहुत सिंपल है। नीचे स्टाइल है, हाँ वेरी गुड, ये है स्टाइल स्टिग्मा। और स्टिग्मा ऊपर है। और स्टिग्मा का जूम फिगर जो है ना ये वाला, ये आपके स्क्रीन पे रखा गया है। नाउ डू यू अंडरस्टूड? देखो ठीक से वैसे ही दिख रहे हैं ना? Yes. ओके स्टिग्मा है, हाँ, ये जो यहाँ पे आपको ऊपर स्टिग्मा है। हाँ यस, ऊपर स्टिग्मा है, नीचे स्टाइल है। ए फिगर देखो, बी फिगर देखो। ए फिगर इज अ स्टिग्मा, जूम करके दिखाया गया है, जूम पे जूम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नीचे जो कॉइल है स्टाइल है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, ये स्टाइल जो है ये अनकॉइल्ड है। कौन सी कॉइल्ड फॉर्मेशन में है? अनकॉइल्ड है। कौन से फॉर्मेशन में है? अनकॉइल्ड है। अगर ये कॉइल हो जाएगा तो मुझे बताओ ये कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, सही बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यस, देखो ऐसे रहेगा। अंडरस्टूड नाउ? तो जब मेल फ्लावर पॉलिनेशन कर देते हैं, ओके, तब फीमेल फ्लावर का स्टाइल जो है ये अनकॉइल्ड होके स्टिग्मा को लेके जाता है सरफेस के ऊपर। आई बात समझ में? फिर वहां से पॉलिनेशन करके फिर से ये कॉइल्ड फॉर्मेशन में नीचे उतर जाते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट यहाँ पे? Yes. तो ऐसे करके फीमेल पहुंच जाती है सरफेस के पास और पोलन ग्रेन को ले लेती है और फिर से कॉइल्ड करके नीचे आ जाती है। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। अभी इसको समझते हैं बाय द स्टेटमेंट वाइज, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट ही पूछे जाएंगे आपको। तो देखो, एक तो पहली बात तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लिया है, बस आपको अभी टर्मिनोलॉजी के साथ फेमिलियर होना है। एपीहाइड्रोफिली टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। पहला क्वेश्चन क्लियर। एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो वेलिस्नेरिया दे देना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बेस्ड में। वेलिस्नेरिया कैसा है? इट इज अ सबमर्ज डायोशियस फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट। पहले वाले स्लाइड पे डायोशियस वर्ड मेंशन नहीं था, लेकिन यू गाइस आर वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, राइट। यहाँ पे भी मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट जो है वो सेपरेट है। ओके, दीज आर सेपरेट इंडिविजुअल्स। सो डायोशियस एक ही पे होता तो मोनोशियस, एग्जांपल मोनोशियस के लिए एक ही पड़ा है, दैट इज अ सिराटोफाइलम। ओके, हाइपोहाइड्रोफिली के लिए। नाउ द मेल प्लांट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ द मेल फ्लावर्स। द मेल फ्लावर्स abscessize and rise to surface where they float। तो सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं। अब इनके फ्लोट होने के पीछे भी सिनेरियो है, अभी हम लोग वो पढ़ेंगे। देखो, ये है वो स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं इस स्टेटमेंट को लेके। हम लोगों ने टेपल्स पढ़ा है, याद है ना? सॉरी, पेरियांथ वर्ड पढ़ा है, राइट, पेरियांथ वर्ड पढ़ा है। इसी को हम लोग टेपल्स कहते हैं, इंडिविजुअल मेंबर को टेपल्स कहते हैं, पता है आपको? नहीं पता है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पेरियांथ के सिंगल मेंबर को हम लोग टेपल्स कहते हैं, ध्यान रखना ये बात। नाउ सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर। ये स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसे 3 टेबल्स आपको देखने मिलेंगे, 1 2 3। इनमें से फिर एंथर्स ऐसे दिखेंगे और फिर ये पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं सरफेस ऑफ द वाटर पे। अभी इसको देखो कैसे लिखा है। द मेल फ्लावर हैव 2 फर्टाइल स्टेमन। ये दिख रहा है 2 फर्टाइल स्टेमन, स्टेमन नंबर 1, स्टेमन नंबर 2। दिखा कि नहीं दिखा? चलो जल्दी बताओ यस करके। यस सर, समझ गए ना? मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो Yes, समझ में sir. आ रहा है ना आप लोगों को? ओके, एंड 2 ऑफ देयर टेपल्स, देखो टेपल्स वर्ड आ गया। 2 ऑफ देयर टेपल्स फॉर्म्स है बोर्ड शेप स्ट्रक्चर। तो कैसे है? ये नीचे वाले देखो, ये और ये, इसको मैं ए लिख देता हूँ, इसको मैं बी लिख देता हूँ। ये हो गया टेपल्स, वाइल द थर्ड वन इट्स फंक्शन एज अ सेल। अच्छा, नहीं समझ में आया, चलो लेके चलते आपके ड्राइंग वाले पैड पे आ गया मैं। देखो यहाँ पे ये है हमारी ड्राइंग, आपके सामने मैं ऐसे कुछ बोर्ड बना देता हूँ। अभी समझ में आया मैं क्या बात कर रहा था? ये है सेल, ओके, और ये है बोट। समझ में आया? अब इसी को इमेजिन करो, ये रहा एक, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहे 2 एंथर्स। नाउ डिड यू अंडरस्टूड? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है, और ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो ये इंडिकेट करता है। इसकी वजह से तो आराम से जा रहा है, ऐसे लगता है ना बोट के जैसे जा रहा है। अंडरस्टूड नाउ?
डिस्क्रिप्शन sir. डिस्क्रिप्शन भी देखो कितना सोच के बनाया है. ओके, यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस डिस्क्रिप्शन. मैंने स्टेटमेंट जो दे रहे हैं ना आपके स्क्रीन पे, जो भी आ रहे हैं ना, ये सोच समझ के डाले गए हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस देखे गए हैं. ओके, ऐसे ही नहीं कि उठा लिया और टाइप कर दिया. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि वो स्टेटमेंट क्यों है आपके स्क्रीन पे. दूसरी बात, ये टेपल्स है करके ये आपको ध्यान रखना है. इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पेरियांथ कॉल्ड एज अ टेपल्स. आपको ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बताया गया है, एक बार गो थ्रू करना, यू विल अंडरस्टैंड. ओके, एंड दीज आर द एंथर्स जो कि पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेंगे. नाउ सी, लेट्स मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन. तो ये स्टेटमेंट जो है ये काफी क्लियर है आप लोगों के माइंड में. ओके, दो जो है लोअर बेस, लोअर साइड में वो बोर्ड के जैसे ऐड करते हैं, ऊपर वाला सेल के जैसे ऐड करता है, और दो स्टेमेंस होते हैं, एंड दोनों के दोनों फर्टाइल स्टेमेंस हैं. नाउ सी, द फीमेल प्लांट बियर अ लॉन्ग स्टॉक solitary pistil flower. Solitary word plays an important role over here. ये भी आपको वर्ड याद रखना है. सॉलिटरी वर्ड मैंने प्रीवियस दो केसेस में यूज नहीं किया था, यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ. ये इसका मतलब ही ये है, लॉन्ग स्टॉक पिस्टलेट फ्लावर, यानी वो जो वायर लाइक कॉइलिंग वगैरह जो सिनेरियो देखा, यही सारा एक्सप्लेनेशन ये वर्ड लेके जाता है. ओके, द मैच्योर फीमेल फ्लावर आर ब्रॉट टू द सरफेस of water by elongation of their stalk. Okay, they have the large sticky trifid stigma. Trifid यानी कुछ, अगर मैं यहाँ पे नीचे बनाऊं कुछ ऐसे, समझ में आया? क्लियर है? This is how the stigma will look like. Trifid stigma. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पता है ना मैं ड्राइंग कहाँ बना रहा हूँ? नीचे बना रहा हूँ, नीचे देखो एकदम बॉटम में. ओके, देखा कि नहीं देखा, जल्दी बताओ. Yes, sir. हाँ, नीचे दिख रहा है ना, बोलना मत वो पाम ट्री जैसे लग रहा है. ओके, इट इज अ स्टिग्मा. और वहां पे जो इलोंगेशन ऑफ देयर स्टॉक लिखा है ना, दैट इज अ स्टाइल, ये भी ध्यान रखना. ओके, while floating the male flower are drawn in the depression surrounding each female flower. One anther of the male or staminate flower comes in contact with the stigma of the female. बाकी का सिनेरियो एकदम क्लियर कर दे. देखो, the anther burst and the pollination is performed. The pollen grains are covered by the mucilage, which helps them in sticking to the stigma as well. देखो, प्रीवियस केस में हम लोग जब म्यूसिलेज पढ़ रहे थे तो वो प्रोटेक्शन था. ओके, इस केस में जब हम म्यूसिलेज पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, ताकि ये स्टिग्मा के साथ चिपक जाए अच्छी तरीके से, as well as provide protection from the wetting by the water. ये लो, दोनों फंक्शन यहाँ पे हैं, दोनों के दोनों सिनेरियो यहाँ पे हैं. आफ्टर पॉलिनेशन द फीमेल फ्लावर इज पुल्ड इनसाइड बाय द कॉइलिंग ऑफ इट्स स्टॉक. एक्चुअली ये स्टॉक है, मुझे वो ब्रैकेट में लिखना चाहिए था स्टाइल करके, बट नो प्रॉब्लम, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है. अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, खाली इतना बता देना, यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. एक भी पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझा, फटाफट पूछ लेना. नहीं है ना? ओके, मैं एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं. इट इज अ डायोशियस. मेल अलग से है, फीमेल अलग से है. मेल के पास पेरियांत होते हैं, जिनमें से एक इंडिविजुअल मेंबर की बात करूं तो टेपल्स होते हैं. टेपल्स आर 3 इन नंबर. क्वेश्चन आएगा 3 इन नंबर, तो याद रखना ये पॉइंट. सो जिनमें से 2 बोर्ड जैसे काम करते हैं, एक सेल जैसे काम करते हैं, साथ में 2 फर्टाइल स्टेमेंस होते हैं, ऊपर चले जाते हैं और बहने लगते हैं. ठीक है, अब बचा क्या? फीमेल फ्लावर. जब मेल ने अपना काम कर दिया रहता है, तब फीमेल फ्लावर्स ऊपर जाने के बारे में सोचते हैं. तो वो कैसे जाएंगे? इनिशियल लेवल पे उनका जो स्टाइल रहता है, दैट इज अ कॉइल्ड. अब पोलन ग्रेन लेने की बात आती है, तब वो स्टाइल को अनकॉइल करके ऊपर पहुंच जाते हैं सरफेस पे. सरफेस पे जाते ही ये जब फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में जब मेल फ्लावर आते हैं, तब एंथर उनका बर्स्ट ओपन हो जाता है, पोलन ग्रेन रिलीज हो जाती है. पोलन ग्रेन्स के पास म्यूसिलेज की कवरिंग होती है प्रोटेक्शन के लिए भी, साथ में वो स्टिकी होती है, तो वो स्टिग्मा के साथ अटैच होने में मदद करती है. पोलन ग्रेन ले लिया, the style will again coiled and comes at the bottom, and then further process will take place. The thing is over here. पानी के सरफेस के ऊपर काम हुआ, ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको टॉपिक को कहा जाता है एपीहाइड्रोफिली. ओके, डन. बढ़ू आगे. Yes, sir. तो ये डायग्राम जो है ये बहुत क्लियर है. जो दूसरा सिनेरियो था जो मैं बोल रहा था पहले वाले केस में, किसके वाले केस में, जॉस्टेरा वगैरह सिनेरियो हो गया, सेराटोफाइलम हो गया, उसका भी समवॉट लाइक दिस है.
पानी के ऊपर जाते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, नीचे गिरते हैं, एंड वहां पे स्टाइल का कॉइलिंग नहीं देखने मिलता। अगर हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली अगर आपको कंपेयर करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, दैट Ceratoaerophyllum is different as compared to the Vallisneria, in what case or in which case, वो नीचे केस मेंशन रहेंगे। यू हैव टू सेलेक्ट योर पर्टिकुलर पॉइंट। समझ में आया? ऐसे करके कंपैरेटिव टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है स्क्रीन पे। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए यहाँ से। याद रखना, एनसीईआरटी को अभी रीड करना कंपलसरी हो जाएगा। इसके अलावा एक छोटी सी स्लाइड ऐड की है विद रिस्पेक्ट टू द जूफिली। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ्स नहीं ऐड किए क्योंकि वो आपको खुद को इमेजिन करने पड़ेंगे। इट इज पॉलिनेशन थ्रू द एजेंसी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स बहुत सारे होते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एनिमल पॉलिनेटर इज इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को लेके अलग से ही हमको पढ़ना है। ओके, अदर्स आर बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल दो, चलो कौन देगा ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल? ये एग्जांपल आता है मुझे बहुत खुशी होती है, पता है कैसे? वो तुम लोगों ने देखा है डीडीएलजे? डीडीएलजे देखा है कि नहीं देखा है? दिल वाले दुल्हनिया ले। Yes, sir. उसमें पता है वो सरसों के खेत में काजल रहती है, काजल ऐसे लाइक भाग के जाती है, ऐसे पूरा चुंदरी उसका स्प्रेड रहता है, पूरे फ्लावर्स को टच करके जाती है। एक्चुअली वो क्या कर रही है? Yes, पॉलिनेशन sir. करवा के जा रही है फटाफट फटाफट। वो भाग रही जरूर है, हमको वहां पे सिनारियो कुछ और लग रहा है, दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग, बट एक्चुअली फ्लावर्स मजे ले रहे हैं। कैसे? उनका पॉलिनेशन हो रहा है। समझ में आया? ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल बनाया, पिक्चर वालों ने नहीं बताया, ये मैंने बताया। ह्यूमन बीइंग्स है ना यहाँ पे, इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ, ऐसे काजल भागते जा रही है और पूरा पॉलिनेशन होते जा रहा है, क्योंकि जो हाथ ऐसे स्प्रेड किया है तो पूरा वो चुंदरी वगैरह सब मस्त एकदम फ्लावर के ऊपर से रब करते जा रहा है, तो बस पॉलिनेशन हो गया। क्या कर रही थी? भाग के पॉलिनेशन कर रही थी। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स का ये मैंने ऐसे ही खुद एक एग्जांपल बनाया, सो दैट आप लोग थोड़ा सा हंसो भी और थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी रखो। इसके अलावा हम लोगों को आदत भी है गार्डन में चलते समय जो छोटे छोटे ग्रासेस वगैरह होते हैं उनमें हमारे पैरों के थ्रू, मींस व्हाइल वॉकिंग दिस थिंग हैपेंस, हाथ ऐसे लगा देते हैं हम लोग। दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी इज देयर, मेनी वेज आर देयर ह्यूमंस के थ्रू पॉलिनेशन होने के। ओके, मैंने खुद घर में दोनों लिली के कर दिए पॉलिनेशन, सीड फॉर्मेशन हो गया। आई एम सक्सेसफुल इन डूइंग फॉर्मेशंस। वो पॉलिनेशन करने में मैं एकदम सक्सेसफुल हो गया। मेरे को 5 ऐसे वाटर लिली के जो ऐसे फ्लावर्स है जिनमें पॉलिनेशन सक्सेसफुल हुआ। एक में नहीं किया था एज अ, क्यों नहीं किया? क्योंकि देखना था उसका सिनेरियो क्या है और बाकी चारों का सिनेरियो क्या है। सॉरी, हाँ, 5 में से 4 को तो सीड फॉर्म्ड हो चुके और एक को सीड नहीं फॉर्म्ड हुआ क्योंकि उसके अंदर पॉलिनेशन हुआ नहीं। मैंने कहा था क्यों, ऐसे रीजन भी दिया था कि कबूतर होते हैं यहाँ पे जल्दी से पॉलिनेशन होना बहुत रेयर देखा जाता है। तो एक में तो नहीं हुआ, लेकिन जहां पे मैंने खुद करवा दिया पॉलिनेशन ऐसे दोनों फ्लावर को नजदीक लेके, वहां पे सक्सेसफुल हो गया। ओके, चलो ये सारी बातें तो होते रहेगी, बढ़ते हैं आगे। सम प्राइमेट्स जैसे कि लेमर्स, आर्बोरियल, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स एग्जांपल देके रखे, जैसे कि जेको लिजर्ड, लिजर्ड यानी क्या छिपकली एंड ऑल, उन्हीं की कैटेगरी है ये सारी बातें। ओके, गार्डन लिजर्ड्स, ये सारी बातें होते हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। ओके, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये सारी बातें हो जाती है उनसे। ओके, have also been found to accomplish pollination inadvertently, मतलब वही सिनेरियो है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हो जाती है। ओके, zoophilous flowers are often adapted to the pollinated by a particular type of animals also। कभी कभी कुछ एनिमल्स ऐसे वहां पे लाइक खाने के रिस्पेक्ट में जाते हैं, फूड सोर्स को ढूंढते ढूंढते, एंड देन आल्सो द सिनेरियोस हैपेंस। ओके, बीज एंड बटरफ्लाइज जो है ये मैक्सिमम पॉलिनेशन में मदद करते हैं, बीज एंड बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा। ओके, अब ह्यूमन बींग्स का एक और एग्जांपल दे सकते हो, फोटोग्राफर्स ले लो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, पड़े रहते हैं बटरफ्लाई के पीछे, यार ये बटरफ्लाई बैठा है नेक्टर अभी लेगा, या तो उसके ऊपर बैठा देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो उस चक्कर में वो लोग उनके पीछे भागते रहते हैं, वहां पे ही लेट जाते हैं फोटोग्राफी करने के लिए, बस पॉलिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। ओके, ऐसा भी सिनेरियोस है। टू कॉमन फैमिलीज पॉलिनेटेड बाय देम, एस्टेरेसी एंड लैमिएसी, ये दो ऐसे कॉमन फैमिलीज है। मेजोरिटी देखो, मेजोरिटी केसेस में बीज एंड बटरफ्लाइज तो करते ही है पॉलिनेशन, लेकिन ज्यादातर खास करके जब बीज एंड बटरफ्लाइज की बात करते हैं तो एस्टेरेसी एंड लैमिएसी के फैमिली मेंबर्स यहाँ पे स्क्रीन पे आते हैं। जैसे कि एस्टेरेसी का मेंबर हो जाता है एस्टर, ये तो याद रखो ही रखो, कॉमन कॉमन एग्जांपल एकदम। ओके, कॉमन एग्जांपल यहाँ पे एस्टर, वो
लक्ष्मी पूजन के दिन नहीं क्या लड़कियों को बुला के उनको ऑफर किया जाता है एस्टर फ्लावर्स, उनकी बहुत सारी कैटेगरी है एस्टर की। ओके, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स आपको देखने मिलेंगे। ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू द जूफिली, उसमें बस इतना ही था। और नहीं तो फिली आपको समझना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और देखो और समझो। एक बहुत ब्यूटीफुल सा स्क्रीन है अपने पास, कैन यू सी दिस? समथिंग इज हैपनिंग। कुछ हो रहा है आपके स्क्रीन पे? Yes, sir. क्या हो रहा है? But ये कौन सा बर्ड है? humming bird शायद। यस, इट इज अ हमिंग बर्ड। सनबर्ड भी होते हैं, सनबर्ड छोटे होते हैं थोड़े। हमिंग बर्ड में भी बहुत छोटे छोटे बर्ड्स भी अवेलेबल हैं साइज में। ओके, बहुत अच्छे दिखते हैं। यू कैन जस्ट, ये नॉर्मली आपको अपने सिटीज में ही देखने मिलेंगे। ओके, दे आर इजीली अवेलेबल। अगर आप लोग देख पाओगे तो, अगर नेचर में जाते हो तो अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। यू विल एबल टू सी ऑल दोस थिंग्स। ओके, खास करके मैंने खुद देखे हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको ये जो अभी चल रहा है वीडियो, छोटा सा वीडियो चल रहा है स्क्रीन पे, आप उसको ठीक से नोटिस करो ना। जब उसकी बीक जा रही है फ्लावर के अंदर, वहां पे कुछ टच हो रहा है उसके बीक पे। कैन यू सी दैट? Yes, sir. ऐसे बहुत अवेलेबल थे, लेकिन मैंने Okay. खास करके इसको सेलेक्ट किया है क्योंकि वो येलो कलर का जो सिनारियो उसके बीक को टच हो रहा है ना, वो बताता है कि पोलन ग्रेन्स रिलीज ऐसे होते हैं करके। दे कम्स इन कांटेक्ट इन दिस वे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो लोग तो आए रहेंगे नेक्टर विक्टर लेने के लिए, खाना लेने के लिए, लेकिन साइमल्टेनियसली ये सारी बातें होती है क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में एंटर करने के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ओके, तो ये था छोटा सा आपके लिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ द बर्ड पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। अभी बढ़ते हैं प्रीवियस स्लाइड में। ऑर्निथोफिली कैटेगरी आती है बर्ड पॉलिनेशंस। ओके, परफॉर्म बाय बर्ड्स, नो डाउट ओवर हियर, राइट? ओनली फ्यू टाइप्स ऑफ द बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर दिस। बहुत कम ही है जो कि ऐसे खाली खुद लाइक एज अ सोर्स ऑफ पॉलिनेटर्स के नाम पे माने जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, खास करके वो प्लांट जो फनल शेप कोरोला बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आपको जो मैंने दिखाया था छोटा सा वीडियो, उसमें भी फ्लावर फनल शेप ही था, है ना? देखा कि नहीं देखा? Yes, sir. ओके, तो फनल शेप कोरोला, ये एक ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रख सकते हो। फनल शेप में दिखने वाले फ्लावर्स खास करके बर्ड पॉलिनेटर के नाम से भी पहचाने जाते हैं। ओके, और एक और अगर मैं बात करूं, एंटी राइनम। एंटी राइनम भी एक एक्चुअली फनल शेप फ्लावर ही होता है, लेकिन वो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए भी मदद करता है। उसका सिनारियो ऐसा है कि एंटी रैंडम में आपको, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर ये कोरोला बना दूं ऐसे, और समझो यहाँ पे नेक्टर होता है, ये नीचे जो येलो कलर कर रहा हूँ, दिस इज अ नेक्टर। ओके, तो जिस पर्टिकुलर कोरोला के